शाहजहांपुर में रिकॉर्ड किया गया संदेश। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, महान पुरुष अकस्मात ही नहीं पैदा हो जाते, वे तब तक अवतरित होते हैं जब संसार बहुत बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा करता है। संत आते हैं, अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। प्रकृति का यही नियम है। भारतवर्ष जो सदा से आध्यात्मिकता का घर रहा है, योग की प्राचीनतम पद्धति को पूरी तरह भुलाकर अंधकार में टटोल रहा था। ठोस भौतिकवाद ने उत्तम आध्यात्मिकता का स्थान ले लिया था। चारों ओर अज्ञानता के काले बादल छाए हुए थे। यौगिक संप्रेषण हमारे लिए बिल्कुल अनजान हो गया था। ऐसे वक्त पर जब आध्यात्मिकता असहाय होकर लड़खड़ा रही थी, तब मानव जाति के उत्थान हेतु चीज़ों को सही करने के लिए एक महान विभूति की अत्यंत आवश्यकता थी। ऐसे समय पर प्रकृति की शक्ति फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के निवासी समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में अवतरित हुई। आध्यात्मिकता के इस सुयोग्य पुरुष का जन्म वसंत पंचमी के दिन 2 फरवरी 1873 को एक सम्मानित परिवार में हुआ। उन्होंने आध्यात्मिकता के विस्तृत क्षेत्रों को खोजा और योग की पद्धति को पुनर्निर्मित कर विकसित किया। इसके परिणाम स्वरूप सभी इंसानों के लिए समझना आसान हो गया और इसके फलस्वरूप उनका बहुत समय बचा लिया गया। यदि संसार इस पद्धति को हृदय से देखे तो वह चकित रह जाएगा। साक्षात्कार अब बहुत ही आसान कार्य बन गया है। अब यह प्राचीन धारणा समाप्त हो गई है कि यह बहुत कठिन है। प्रशिक्षण का मुख्य आधार है प्राणाहुति, जो कार्य को आसान बनाती है। इसे सहज मार्ग पद्धति में शामिल किया गया है। हम हृदय पर ध्यान से शुरुआत करते हैं, जो कि मानव शरीर का केंद्र है। जब यात्रा आरंभ हो जाती है तो बदलावों का अनुभव होता है। इन बदलावों और अनुभवों के बारे में पहले से ही अनंत की ओर तक पुस्तक में बताया गया है, इसलिए मुझे यहाँ उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक केंद्र में केवल 4 अवस्थाएं महसूस की जाती हैं। हम जैसे जैसे उस प्रदेश में अग्रसर होते हैं तो ये उत्कृष्ट होती जाती हैं और यह तब तक जारी रहता है जब तक हम अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। जब पिंड प्रदेश के सभी केंद्रों की यात्रा पूरी हो जाती है तो हम ब्रह्मांड मंडल में पहुंचते हैं। यह वो ब्रह्मांडीय क्षेत्र है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ प्रकृति की सभी शक्तियाँ कार्यरत हैं और हम उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। निसंदेह यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसके बाद के क्षेत्र और भी विस्तृत हैं। हर बिंदु स्वयं में एक महाद्वीप है और जब हम उसे पार करते हैं तब इसकी खूबसूरती और अधिक जाहिर होती है। इसके बाद हम पर ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं। फिर प्रपन्न, जहाँ हमें परम श्रद्धा और ईश्वरीय महानता की अनुभूति होती है। इसके बाद प्रभु की दशा आती है, जहाँ हम सृष्टि में अपने योगदान को भी अनुभव करते हैं। फिर प्रभु की दशा आती है जहाँ उपरोक्त दशाएं और उत्कृष्ट हो जाती हैं। इसके बाद 64 बिंदु हैं जो सब मेरी खोज हैं। मनुष्य जब यात्रा के दौरान ये सभी बिंदु पार कर लेता है तब वह समर्थ हो जाता है। इन सभी बिंदुओं को पार कर लेने पर हमें केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने की खबर मिलती है। यही है ईश्वर का पवित्र साम्राज्य। जैसे मैंने खोज की है, प्रकाश के 7 वृत्त हैं। यदि हमें किसी तरह समर्थ सद्गुरु मिल जाए तो हम आगे अग्रसर होकर इन व्रतों को पार कर सकते हैं। कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रकाश के सभी वृत्तों को पार करने के उपरांत अभ्यासी पूरे ब्रह्मांड में अपना फैलाव महसूस करने लगता है। इसके बाद आती है दिव्य ज्ञान की अवस्था। उसके बाद हमें परम तत्व की अनुभूति होती है। अंत में ब्रह्मा में लय अवस्था आरंभ हो जाती है। इस स्तर पर जीवन की समस्या पूर्ण रूप से सुलझ जाती है और यह हमारी सभी आध्यात्मिक गतिविधियों की आखिरी सीढ़ी है।
लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होता। इसी कड़ी को पूरा करने हेतु हम अनंत में तैरना शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चय ही उच्चतम बिंदु पर वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए शरीर के अणु स्वयं को ऊर्जा में परिवर्तित करने लगते हैं और फिर वह ऊर्जा स्वयं को परम तत्व में, पूरा तंत्र पूर्णतः दिव्य हो जाता है और मनुष्य ऊर्जस्वी हो जाता है।